हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपकी गाय गोबर ढीला कर रही है, पतला कर रही है, पानी सा कर रही है, धस्ते मोक इस तरह की यदि दिक्कत है, कई दिनों से यानी कई महीनों से लगातार इस तरह की दिक्कतें आपकी गाय के अंदर देखने को मिल रही हैं। बहुत इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। इसी तरह का एक कमेंट्स आया जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। इन्होंने बार बार मेरे को इस तरह कमेंट्स के रही बात, इस तरह की फील्ड में केस भी देखने को मिल रहे हैं। फिर मैंने सोचा क्यों इस पर एक डिटेल सी वीडियो बना दी जाए ताकि सभी तरह के पशुपालक हैं उनको एक साथ इस तरह की बीमारी का नॉलेज भी हो जाए कि क्या देना चाहिए ताकि आप अपनी गाय को अच्छी तरह से पहले की तरह स्वस्थ रख सकें। यदि गोबर पतला कर रही है, पतला पानी सा कर रही है, मोक सा कर रही है, एक तो होता है डायरिया, जैसे 1-2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, रुक जाता है। लेकिन कई पशु ऐसे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर गायों के अंदर इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है कि वह कई बार लंबे समय तक चलता रहता है। वह कई तरह की दवा भी दे देते हैं, फिर भी उनको रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो यदि इस तरह की यदि स्थिति है, यदि आप अपनी गाय में, ज़्यादातर गायों में इस तरह की देखने को मिलती है और ज़्यादातर जो विदेशी नस्ल की गायें हैं उसमें तो ये सबसे ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। तो इस तरह की स्थिति से यदि आप अपनी गाय को बचाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। वीडियो लंबी हैगी, स्किप नहीं देखना। इस चैनल पर नए आए तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन। देखो, सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि आप इस वेदर में बहुत ज़्यादा हरा चारा होता है, हरा चारा हर खेतों के अंदर होता है, तो यदि आप हरे चारे का प्रयोग ज़्यादा करा रहे हैं तो उसकी वजह से भी कई बार क्या होता है, वो डायरिया हो जाता है। हरे चारा यदि आप लगातार दे रहे हैं, उससे यदि आपका पशु पतला गोबर कर रहा है तो उससे आपको ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हरे चारे के अंदर पानी की मात्रा भी ज़्यादा होती है और साथ साथ में वो पतला। लेकिन जैसे पतला कर रहा है और ज़्यादा पतला हो जाता है, पानी सा हो जाता है, तो उस स्थिति में दिक्कत हो सकती है। तो इससे बचने के लिए आपको करना है एक तो डिवर्मिंग। देखो, डिवर्मिंग आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह के मौसम में सबसे ज़्यादा डायरिया, दस्त इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है। तो पेट के कीड़े मारने की दवा दें। और पेट के कीड़े मारने की दवा कौन से साल्ट की ज़्यादा इफेक्ट डालती है यदि पशु में डायरिया जो दस्त होता है उसको रोकने के लिए? एक तो आप एल्बेंडाजोल, जो पशु ज्ञापी नहीं है, नॉन है, छोटे बड़े हैं, तो एल्बेंडाजोल साल्ट से आप देख रहे हैं, एल्बेंडाजोल से करवाएं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस तरह से दिक्कत है। और यदि जो प्रेग्नेंट पशु हैं तो उसमें आप फेनबिंडाजोल से आप गाभिन पशुओं की डिवर्मिंग करवा लें, जिन पशुओं को डायरिया या दस्त होता है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट इनका इस साल्ट का, इस तरह की डायरिया दस्त होते हैं उनमें बेटर रिजल्ट देखने को मिलता है अदर साल्ट से। ये तो आप इनमें प्रयोग करा सकते हैं जो डायरिया दस्त बार बार पतला हो रहा है। और जब भी यदि आप डिवर्मिंग कराते हैं तो उसके बाद में जो लंबे समय से यदि डायरिया, पतला गोबर, मोक, पानी सा इस तरह की दिक्कतें हैं तो साथ में आपको लीवर टोन भी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, लीवर टोन ये तो कॉमन बातें हैं, ये तो फर्स्ट स्टेप है, डिवर्मिंग और लीवर टोन। आप बहुत इस तरह कमेंट्स आते हैं कि सर डायरिया हो जाता है तो उसके अंदर कौन सा लीवर टोन ज़्यादा असर डालता है। देखो, इस तरह के केस में डायरिया में यदि लीवर टोन हो जाता है तो इसमें जब लीवर एक्सटेट है, जिसके अंदर लीवर एक्सटेट ज़्यादा हो, वह आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार से ली52 डायरिया हो रहा है तो उस तरह के पशु में आप ली52 दें, लगातार दें, लंबे टाइम तक दें। ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन दे दिया रुक जाएगा, 3 दिन, क्योंकि लंबे समय से यदि डायरिया चल रहा है तो आपको लंबे टाइम तक आपको लीवर टोन देना होगा। तो आप बड़े पशु हैं, जो गाय भैंस हैं जिनका बॉडी वेट ठीक है, तो उन्हें आप 100 ml पर डे के हिसाब से जो लीवर टोन आता है ली52 आप लंबे समय तक दें, 1 महीना 2 महीना लगातार दें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि लीवर पर किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो गई है, लंबा यदि डायरिया चल रहा है तो लीवर पर कोई दिक्कत है, लीवर में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है या लीवर में कोई वो कमी हुई है तो उसकी वजह से होता है, तो ये आपको लंबे टाइम तक देनी होगी। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। डिवर्मिंग और लीवर टोन ये तो करना ही करना है। कोई भी दवा दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो ये करेंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। अब आपको क्या करना है कि यदि इस तरह की स्थिति से यदि आपको बचना है तो आप घर पर भी आप अपनी गाय को कुछ दे सकते हैं। जैसे आप घर पर क्या दे सकते हैं, घर पर ये दे सकते हैं कि आप 100 ग्राम से लेकर के 150 ग्राम आप चावल को पानी के साथ उबाल लेना है। पानी के साथ उबालना है 100 से 150 ग्राम चावल को, और उसमें आपको मिलाना है 200 ग्राम से लेकर के 250 ग्राम या तो दही मिला लें या छाछ मिला रहे हैं तो आप 500 ग्राम तक मिला सकते हैं। ये छाछ मिला करके उसमें 2 केले, साबुत 2 केले आप उसमें मिक्स कर लेने। ये आपको बना लेना है, ये घोल सा बना लेना है, उसमें मिक्स कर लेना है। मिक्स करके उन पशु को खिला देना है।
यदि ऐसे नहीं खा रहा है तो पशु को जो भी यदि आप खली खिला रहे हैं उसमें आप मिक्स करके आप इसको खिलाएं। ये लगातार उस पशु को 3 दिन से लेकर के 5 दिन तक दें। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि जो चावल यदि हम ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं तो इसका प्रयोग ज़्यादा नहीं करना चाहिए, वरना कई बार पशु में एसिडोसिस बढ़ने की शिकायत हो सकती है। यदि आप ये नुस्खा यदि आप अपना रहे हैं अपने पशुओं पर, फर्स्ट डे अपनाया, आपके पशु में कोई पेट में गैस नहीं बन रही है या कोई और दिक्कत नहीं हो रही है तो आप दूसरे दिन भी दे सकते हैं। यदि पेट में गैस बन रही है तो आप उसमें इस नुस्खे को हटा देना है। देखो, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं कि ह्यूमन की पीएच डाउन कर सकता है, तो आप ये दे सकते हैं। और इसमें थोड़ा जो नमक आता है, आयोडीन वाला नमक, 15 से 20 ग्राम आप नमक भी ऐड करें यदि आप ये दे रहे हैं। सबसे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। घरेलू नुस्खा है, कोई एक्स्ट्रा आपको लाना नहीं होगा, बेटर होगा। यदि इससे कई जो पशु हैं उनका डायरिया आसानी से रुक जाता है, पतला दस्त। यदि फिर भी यदि नहीं रुक रहा है, ये नुस्खा किसी पशु में कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं कर रहा है, तो आपको जो मैं एक पाउडर बता रहा हूँ वह पाउडर आप अपने पशुओं को ला करके दे दें, सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जिस तरह से ये आता है वीरबेक का बैलेंसोल पाउडर, जो ये दिख रहा है बैलेंसोल पाउडर, वीरबेक कंपनी का आता है। 100 ग्राम का एक पाउच आता है। इस 100 ग्राम पाउच को आप 2 लीटर से लेकर के 3 लीटर पानी में, जो पानी आता है नॉर्मल, उस पानी में आपको घोल लेना है इस पाउडर को और उस पशु को पिला देना है। यदि पशु ऐसे नहीं पी रहा है डायरेक्ट, तो आप किसी बोतल में डाल करके भी आप पशु को डायरेक्ट पिला सकते हैं। ये लगातार उस पशु को 3 दिन और बहुत ही ज़्यादा लंबे समय से यदि पशु ने आपने बहुत तरह की दवा दे ली है, ठीक भी नहीं हो रहा है, तो आप 5 दिन कंटिन्यूटी ये बैलेंसोल पाउडर पानी में घोल करके पिला दें। किसी भी तरह का जो लंबे समय से जो डायरिया चल रहा है, पतला दस्त है, आपको 100% तक रिजल्ट मिलेगा। बहुत इस तरह की जो हमने डेयरी फार्म है, बहुत इस तरह की गायें हैं, उनमें ये प्रैक्टिकल करके देखकर बेटर रिजल्ट पाया है। तो आप ये करें, कोई भी नुकसान नहीं होगा, किसी भी तरह का साइड। जो भी मैंने दवा बताई है, आप प्रेग्नेंट पशु हो, नॉन हो, छोटे हो, बड़े हो, सभी में आप प्रयोग कर सकते हैं। साइड इफेक्ट ना के बराबर है, रिजल्ट आपको कई गुना देखने को मिलेगा। आप बहुत इस तरह कमेंट्स करते हैं कि सर जो आप दवा बताते हैं वह दवा हमारे पास मिलती नहीं है। तो आपको यदि आपको घर बैठे यदि दवा लेनी है तो अब आपके लिए मैं सुविधा उपलब्ध करा रहा हूँ। किसी भी ब्रांड की, अच्छे ब्रांड की, जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, किसी भी अच्छे ब्रांड की, ऐसा नहीं कि एक ही ब्रांड की, जितने भी जो ब्रांड हैं इंडिया के अंदर अच्छी अच्छी कंपनी है, उसकी दवाइयाँ आपको घर बैठे, इस जो स्क्रीन के ऊपर नंबर दिख रहे हैं, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करें, आपको घर बैठे दवा उपलब्ध हो जाएंगी। ये अब जल्दी ही आपको ये सेवा शुरू होने वाली है, ताकि जितने भी जो पशुपालक हैं उसको कोई किसी तरह की दवा नहीं मिल रही है, ओरिजिनल दवा आपको मिलेंगी इथिकल ब्रांड की, वह अपने घर बैठे आप उपलब्ध करा सकते हैं। सिर्फ आपको व्हाट्सअप नंबर पर आपको अपना पता व मैसेज करना है, कौन सी दवा चाहिए, कितनी क्वांटिटी चाहिए, उसके बारे में आपको लिख करके देना है। आपको सभी तरह की दवाएँ घर पर उपलब्ध हो जाएंगी और इस पर काम चल रहा है, जल्दी ये प्रोसेसिंग हो जाएंगी। आपको यदि किसी भी तरह की आपको दवा लेनी है, इसके लिए आपको एक अलग से वीडियो भी बना करके दूंगा। इसी के साथ आपको बैलेंस जो पाउडर बताया हुआ तो देना ही देना है। साथ में आपको एक जो यदि एंटीबायोटिक यदि आपने टेबलेट यदि पशु को अभी तक नहीं दिए या कुछ इस तरह की नहीं दिए, तो आप जो एक सिपेक्सिम टेबलेट आती है, जिससे 2 टाइम आती है, टिकोवेट फार्मा की ये सिपेक्सिम, जिसके अंदर साल्ट आता है, सिपेक्सिम ट्राइडेट एंड ओफ्लोक्सासिन बोलस आती हैं, जो इस तरह की ये बोलस, बड़ी बोलस आती है, जो इस तरह की बड़ी बोलस आती है, जो मैंने ये आप उस पशु को 1 बोलस पर डे के हिसाब से लगातार 3 दिन आप उस पशु को दे दें। और जो मैंने पाउडर में बताया वह साथ में दें। किसी भी तरह का डायरिया हो, आप पशुओं को आसानी से रोक सकते हैं। ये एंटीबायोटिक बोलस तो तब देनी है जब यदि आपको लगे कि पशु में ये ट्रीटमेंट थोड़ा कर चुके हैं फिर नहीं रुक रहा है, तो अन्यथा आप ये जो पाउडर जो मैंने उसका बताया, इससे आपका पशु आसानी से रुक जाएगा। और एंटीबायोटिक आपको ऑप्शन के तौर पर बताई गई है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक है, वेटरनरियन है, उनके साथ शेयर करें। यदि आपको किसी तरह की इसी तरह यदि और कोई भी दिक्कत है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखे, आपको उसी के अनुरूप इस चैनल पर वीडियो मिल जाएगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।